हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो अगेन पाइगेट थ्योरी से है। पाइगेट थ्योरी का ये लास्ट पार्ट आएगा। पाइगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया है, उसके क्रिटिसिज्म को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों क्रिटिसाइज़ किया गया और किस किस बेस पे किया गया है। क्योंकि क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो पॉइंट लिखिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए एंड पॉइंट को आप अंडरलाइन भी कीजिए। तो उसी लेवल पे मैं आप लोगों को लेकर के आज पॉइंट वाइज करेंगे। ऐसे तो ओवरऑल हम जानते ही हैं कि क्यों किया गया है और किन किन बातों पे किया गया है, लेकिन पॉइंट वाइज आज हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक करते हैं, तो इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। इससे पहले भी मैं बीएड की क्लासेस लाती थी, लेकिन उस तरह का मोटिवेशन या फिर आप लोगों की तरह से वो अप्रिशिएशन नहीं मिलने की वजह से मुझे बंद करना पड़ा। इस बार मुझे आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे अप्रिशिएशन मिल रहे हैं। मैं ये सारी चीज़ें अप्रिशिएशन के लिए करती हूँ, तो वो मिल रहे हैं, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू क्यों। तो प्लीज़ आप अपना अप्रिशिएशन देते रहिए। आप अप्रिशिएशन अपना सब्सक्राइब करके, लाइक करके दे सकते हैं, तो प्लीज़ देते रहिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाइगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया। पाइगेट ने जो काम किया वो तो रियली में बहुत यूनिक था और वो उसको सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे पाइगेट से कुछ ना कुछ भूल चूक हो गई। उन भूल चूक को हम लोग चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो, क्रिटिसिज्म पाइगेट थ्योरी। सबसे फर्स्ट है कल्चर एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस को इग्नोर किया गया। पाइगेट ने ये बताया है कि बच्चे की मेंटेलिटी और बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक फिक्स होता है और उस पर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस कुछ नहीं होता है, जबकि ये बहुत ही गलत है। अगर एक बच्चा, जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि वही बच्चा, अगर एक बच्चा जो है वो मान लीजिए कि 1 मंथ का है, 2 मंथ्स का है, जो पाइगेट ने बताया कि डेवलपमेंट होता है, ठीक है होता है, लेकिन वही अगर बच्चा वो अमेरिका में होता है, जन्म लेता है, तो उसका एक्सेंट, उसका बोलने का तरीका आगे जाके जब बड़ा होता है तो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। एक्सेंट डिफरेंट होता है, लैंग्वेज डिफरेंट होता है। लेकिन जब वही बच्चा यहाँ पे डेवलप होता है, इंडिया में होता है, किसी गरीब के घर में होता है, तो उसका डेवलपमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो पाइगेट की इस थ्योरी में, पाइगेट ने अपनी थ्योरी में सोसाइटी इन्फ्लुएंस और कल्चर इन्फ्लुएंस को फुल्ली इग्नोर किया है, जिसकी वजह से उसके थ्योरी को जो है क्रिटिसाइज़ किया गया। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सो डोंट वरी। यहाँ पे क्लास लाने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर बाय द वे एग्ज़ाम में आप भूल जाते हैं, क्योंकि बीएड के स्टूडेंट हैं, आपको लर्न नहीं करना है, खुद से आंसर बनाना है। आगे जाके आप स्कूल में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप आंसर बना करके बच्चों को देंगे। तो अब आपको खुद से आंसर बनाना सीखना होगा। कब तक आप नोट्स पे डिपेंड रहेंगे? आपको खुद से सब कुछ करना होगा, तभी आप जाके अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को करवा पाएंगे। तो चलिए, फर्स्ट ये हुआ। सेकेंड हमारा जो पॉइंट है, ट्रेनिंग को इग्नोर किया है। पाइगेट ने एक और गलती कर दी कि ट्रेनिंग को भी इग्नोर किया है। पाइगेट का कहना है कि सब कुछ फिक्स है। अगर बच्चा 1 महीने में होगा तो उसका किस तरह से डेवलपमेंट में होगा, 2 महीने में होगा तो किस तरह से डेवलपमेंट में होगा, उसका सब कुछ फिक्स है। उसमें ट्रेनिंग का कोई जो है जिक्र नहीं है और ट्रेनिंग से उसके अकॉर्डिंग, पाइगेट के अकॉर्डिंग कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि ये गलत है। अगर बच्चे को आप स्टार्टिंग से जो बातें सिखाते हैं, जो चीज़ें आप उसको ट्रेनिंग देते हैं, वही बच्चे में डेवलप होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, ब्लैंक कॉपी होता है, ब्लैंक पेज होते हैं। आप उसमें जो लिखेंगे, जो ट्रेनिंग देंगे, वही वो सीखेंगे। तो यहाँ पे पाइगेट की जो दूसरी गलती हुई वो ट्रेनिंग को इग्नोर किया, जो कि ये भी एक ब्लंडर है। ठीक है, ट्रेनिंग इग्नोर एंड कल्चर एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस अगेन इग्नोर्ड ही में चल रहा है ये सब। स्टेजेस, यहाँ पे पाइगेट ने फिक्स स्टेजेस बता दिए।
यही होगा भाई, आप कुछ भी कर लो, यही फिक्स स्टेजेस है, बच्चे इसी स्टेज से ही निकलेंगे। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ जो 10 साल का बच्चा है, एक बच्चे का नॉलेज और एक बच्चे का बिहेवियर दूसरे 10 साल के बच्चे से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो ये फिक्स कैसे हुआ? क्योंकि सारे बच्चों में तो ये एक जैसा हुआ नहीं, तो फिर कैसे ये फिक्स हुआ? बहुत सारा ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे जो हैं मैच्योर पहले हो जाते हैं। क्यों? सिचुएशन उनको ऐसा मिलता है, उनकी लाइफ वैसे वैसे चीज़ों से गुजरती है कि वो पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो 25-30 साल तक भी मैच्योर नहीं होते हैं, क्योंकि उनको उस तरह की सोसाइटी या उस तरह की उसका फैमिली इन्वायरमेंट होता है कि वो नहीं ग्रो कर पाता है। तो ये चीज़ें भी पाइगेट की क्रिटिसाइज़ की गई कि जो फिक्स स्टेजेस दिए हैं पाइगेट ने, ये सारे बच्चों पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो इसके लिए भी पाइगेट को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया। फिर है चाइल्ड्स एबिलिटी, इसको अभी इग्नोर किया गया है। पाइगेट का कहना है कि बच्चे बड़ों से समझदार नहीं हो सकते हैं। पाइगेट ने बच्चों की एबिलिटी को इग्नोर किया। उसने ये बताया है कि एडल्ट जो हैं, बड़े जो होते हैं, वो ज़्यादा समझदार होते हैं कंपेयर टू बच्चे, जबकि ये भी फिक्स नहीं है। अगेन मैं वही बोलूँगी कि ये सिचुएशन बेस्ड हो जाता है, जो अभी एग्जांपल मैं आपको दी कि 25 साल में भी मैच्योर नहीं होते, कुछ बच्चे 10 साल में मैच्योर हो जाते, तो वो सिचुएशन बेस्ड होता है। फिर नेक्स्ट है ओवर एस्टिमेटेड एडल्ट्स एबिलिटी। सेम वही है कि चाइल्ड की एबिलिटी को, बच्चों की एबिलिटी को इग्नोर किया गया और एडल्ट बड़े की एबिलिटी को जो है ओवर एस्टिमेटेड किया गया, उनको ओवर इम्पोर्टेंस दिया गया। एक और मैं पॉइंट करूँगी, ये 5 पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे 5 पॉइंट्स है। एक पॉइंट में और ऐड करूँगी, 6 नंबर, एज को प्रायोरिटी दी। पाइगेट ने एज को प्रायोरिटी दी है। पाइगेट के अकॉर्डिंग जो बच्चा या जो इंसान जितना एजेड होता है, जितना उसका एज होता है, उतना ज़्यादा वो समझदार होता है, जबकि ये सच नहीं है। तो पाइगेट ने एज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दिया है, ये भी एक गलत है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाते हैं, क्योंकि अकेले ये क्वेश्चन तो आता नहीं है, अगर आएगा भी तो शॉर्ट में आएगा, तो 6 पॉइंट्स इनफ होते हैं आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। लेकिन अगर ये लॉन्ग में आता है तो इसके साथ 1-2 क्वेश्चन और ऐड ऑन हो करके आते हैं, तो उसमें भी आपको ये 6 पॉइंट्स लिखने हैं और जो भी इसके साथ ऐड ऑन क्वेश्चन रहेगा उसको भी एक्सप्लेन करना होगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये क्रिटिसिज्म जो है, जो पाइगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को किया गया है, वो आपको समझ में आ गया है। और बाकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप यहाँ पे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं मुझे, या फिर आप मुझे जो है हमारे वेबसाइट www.catlysony.com पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि अगर आप लोग को नोट्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर आप लोगों को टेलीग्राम पे भी लिंक दे दिया जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हैं। लेकिन मैं अगेन आप लोग को यही बोलूँगी, नोट्स खुद से प्रिपेयर कीजिए, ज़्यादा बेटर आप लोग के लिए ही होगा। ओके फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।